दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक इंडेक्स के बारे में जिसका नाम था निफ्टी वैल्यू 20 इंडेक्स, जो निफ्टी 50 को 3 या 4% से बीट करता हुआ यानी उससे ज़्यादा रिटर्न देता हुआ हमें नज़र आ रहा था। अब उसी इंडेक्स के ऊपर मैंने एक ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट वाला एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हर महीने अगर आप 5,000 रुपये लगाते बिना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाए तो किस तरीके से आपको रिटर्न ये NV20 आपको दे पाता। इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे क्योंकि मैनी टाइम्स जितने मार्केट के अंदर नए लोग आ रहे हैं ना, उनका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग पे। और इंट्राडे ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की ट्रेडिंग है प्लस हाईली डिसिप्लिन वाली ट्रेडिंग है। और स्टार्टिंग में इतना डिसिप्लिन आना और इतना रिस्क मैनेज करना हमें आता नहीं है और हम हर बार क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो क्यों ना हम अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करके इस तरीके से अगर हम सोचे तो कितना पैसा हम मार्केट से निकाल सकते हैं, वो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं। सिंपल तरीका, हर महीने 5,000 रुपये लगाएंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन की गई है और देखते हैं ये निफ्टी वैल्यू 20 कितना पैसा हमारा बनाकर देता पिछले 3-4 सालों के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं कि मैंने निफ्टी वैल्यू 20 इंडेक्स का चार्ट ओपन करके रखा है और आपने देखा होगा लास्ट वाली वीडियो में कि 2020 से लेकर के अब तक ये 3 गुना ऊपर भाग चुका है। 4,000 रुपये के आसपास का लो बनाया था, 12,000 रुपये हो चुका है। अगर मोटा मोटा मान लेते कि 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट आपकी लक बाई चांस इधर हो जाती तो वो 1 लाख रुपये 3 लाख रुपये ऑटोमेटिक बन चुके होते बिना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हर महीना 5,000 रुपये अगर हम लगाए तो कैसे करते। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, इस इंडेक्स के अंदर गिरावट कहाँ से आई थी। अगर आप देखेंगे लगभग ये जनवरी का टाइम था, ठीक है ना, 2020 जनवरी का टाइम था जहां मार्केट टॉप पर था और वो टॉप से सीधा सडनली मार्च अप्रैल में नीचे गिर गया था। तो हम ये मार्च अप्रैल से इन्वेस्टमेंट ना शुरू करके हम जनवरी से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि जब हमने जनवरी से इन्वेस्टमेंट शुरू करी तब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इसके अंदर दोस्तों छोटी सी मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लगाई है कि 5,000 रुपये महीना तो हम इसके अंदर लगाएंगे ही लगाएंगे। साथ में हम क्या काम करने वाले हैं, साथ में हम एक टेक्निकल का यूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम लूंगा 1 वीक का। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मैं एक इंडिकेटर लगाऊंगा। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज मैं इस पे लगाऊंगा और ये मूविंग एवरेज रहेगी, पीरियड रहेगा इसका 5। तो यहाँ पर देखिए मैं 5 पीरियड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और क्लोजिंग बेसिस पर स्टाइल हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, दैट्स इट। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर काम करा है। अब इसमें देखिए क्या इसके अंदर ट्रिक है, उस ट्रिक को समझने की कोशिश करेगा कि क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज दोस्तों हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम कर रहे हैं कि हर महीने मान लेते हैं आपके पास सैलरी आ रही है या किसी भी तरीके की कोई भी इनकम आ रही है, चाहे बिजनेस से आ रही है चाहे कैसे भी आ रही है, और आपने डिसाइड कर लिया जी हर महीने हम 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में मार्केट के अंदर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, यानी निफ्टी वैल्यू 20 में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये आपने कैलकुलेशन कर ली। लेकिन इन्वेस्ट कब करना है, इन्वेस्ट आपको तभी करना है जब मार्केट का जो चार्ट है वो इस ब्लू वाली लाइन से ऊपर चल रहा हो। अगर ब्लू वाली लाइन से ये ऊपर क्लोजिंग पे चल रहा है तो आप इन्वेस्ट करते रहेंगे हर महीने। लेकिन अगर कोई महीना ऐसा जा रहा है जहां मार्केट इस तरीके से नीचे आ गई है, मान लेते हैं कि जनवरी का महीना आ गया है और मार्केट इस ब्लू लाइन से नीचे चल रही है, तो वो 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे मार्केट में, उसको रिजर्व रख लेंगे अपने पास। और मान लेते हैं कि अगले महीने आपने फिर देखा आपके पास 5,000 रुपये और आ गए और आपने देखा अभी भी मार्केट इस ब्लू लाइन से नीचे है, तो फिर आप 5,000 रुपये अपने पास रिजर्व रख लेंगे, यानी अब आपके पास 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं। अगर आप देख रहे हैं कि तीसरे महीने अगर मार्केट ऊपर आ गई है तो वो तीसरे महीने के 5,000 प्लस 10,000 रुपये जो आपके पास रिजर्व रखे थे वो सारे पैसे आप मार्केट में 15,000 रुपये लगा देंगे। तो ये दोस्तों सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर हम मार्केट में हर महीने 5,000 लगा रहे हैं तभी लगाएंगे जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, यानी ब्लू लाइन से ऊपर हो। 5 पीरियड की लाइन और वीकली जब आप लगाते हो तो ये मार्केट जब इसके ऊपर चल रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, और अप ट्रेंड में जब मार्केट चल रहा है तभी आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से 2020 की शुरुआत यानी जनवरी से मैंने एक एक्सेल शीट रेडी करी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और देखते किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं।
तो ये दोस्तों देखिए एक्सेल शीट मैंने यहाँ पर रेडी करी है। ETF ट्रेडिंग निफ्टी वैल्यू 20 इसका नाम रखा है, डेट मैंने यहाँ पर लगा दी है और जो पहला वीक है ठीक है उस हिसाब से ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट है 5-5 हज़ार पे एवरी मंथ हम लगा रहे हैं। कॉस्ट यानी जो NAV का जो प्राइस चल रहा था उस टाइम कितने रुपए का चल रहा था उस हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। और क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी आपके पास आई, यानी 57 रुपीज़ का आपने माल खरीदा 5,000 रुपये का, तो कितनी क्वांटिटी आपके पास आई, तो इस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करी है। तो जैसे कि देखे आप कि 6 जनवरी 2020 को मैंने 5,000 रुपये लगाए और इस समय मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर चल रहा था, यानी 5 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, और मैंने 87 पॉइंट कुछ क्वांटिटी खरीद ली। लेकिन जब मैं फैब में आता हूं तो फैब पे मार्केट ब्लू लाइन के नीचे आ गया था, तो मैंने पैसा इन्वेस्ट नहीं करा, ये रिजर्व रख लिया मैंने अगले महीने। मार्च का पैसा भी मैंने रिजर्व रख लिया, अप्रैल का भी रिजर्व रख लिया, मई का भी रिजर्व रख लिया। जून में मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर गया था, जब जून में मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर गया तो जितना भी 1 2 3 4 5 ये 25 का 25,000 पे मैंने डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया और मैंने 42.5, देखिए यहाँ कॉस्टिंग ज़्यादा थी, यहाँ कॉस्टिंग कम है और इतनी क्वांटिटी मेरे पास आ गई। तो यही दोस्तों कैलकुलेशन करते गए 2020 में, देखिए लगातार इन्वेस्टमेंट होती गई। बीच में देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया था, यहाँ मैंने रिजर्व रख लिया और अगले महीने फिर सारा लगा दिया और सारी क्वांटिटी खरीद ली। तो इस तरीके से हम दोस्तों क्वांटिटी को खरीदते गए और यही कैलकुलेशन करते करते जब हम 2020 जनवरी से 12 फैब 2024 पर आते हैं तो हमें पता लगता है कि जी कितना रिटर्न आपने कमाया। तो अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ हमें पता लगेगा टोटल जो हमने अपना पैसा लगाया, हमने अपना पैसा कितना लगाया, हमने दोस्तों अपना पैसा लगाया 2.5 लाख, जो 5-5 हज़ार रुपये हर महीने लगा रहे हैं ना, तो 2.5 लाख रुपये हमने अपना लगाया। और जो हमारी एवरेज कॉस्टिंग आई, जो NAV जो हमारी एवरेज आई, ये सारी की अगर हम एवरेज निकालें तो हमारी एवरेज कॉस्टिंग आई 90 रुपीज़ के आसपास और टोटल क्वांटिटी जो हमने खरीदी है वो 3,127 हमने क्वांटिटी खरीदी है। और इस हिसाब से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो टोटल रिटर्न आ रहा है, आप टोटल रिटर्न देखिए, टोटल रिटर्न आ रहा है 4,27,490 रुपये के आसपास। और इसका रिटर्न CAGR जो एनुअली आ रहा है, एनुअली रिटर्न CAGR कितना आ रहा है 26.50%। तो ये 200 रिटर्न है। आपने अपने लगाए 2.5 लाख और वो 2.5 लाख आपने इकट्ठे नहीं लगाए, हर महीने आप 5-5 हज़ार रुपये लगा रहे हैं और उसके बाद आपके लगभग 4,30,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली पैसा बन गया। और अगर हम 2024 तक भी ये काम करते रहे, एंड तक करते रहे, तो ऑलमोस्ट आपके जो 2.5 लाख है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं डबल होते हुए आपको दिखाई देंगे, 5 लाख के आसपास होते हुए शायद हो जाए, मार्केट थोड़ा और ऊपर बढ़ती है तो ये रिटर्न्स आपको मिल जाए। तो ये दोस्तों आपको रिटर्न मिल रहा है 26% का CAGR। आप समझ रहे हैं, मार्केट के अंदर आप बहुत सारे ट्रेडर देखिए, अगर आप खुद भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप ये कैलकुलेट करिए, एक बार अपनी स्टेटमेंट देखिए ब्रोकर की, आपने जितना पैसा लगाया था क्या आप कंसिस्टेंट 4 सालों तक 26% का रिटर्न निकाल पाए ट्रेडिंग में? मैं कहता हूँ ज़्यादातर नहीं निकाल पाए, कुछ का हो सकता है निकाल पाए हो, लेकिन ज़्यादातर नहीं निकाल पाए। और इतनी सरदर्दी ली होगी, इतना पैनिक हुआ होगा और लगातार लगे हुए हैं, गधों की तरह लगे हुए हैं ट्रेडिंग करने में, लेकिन इतनी सिंपल सी ट्रिक से आपने वेल्थ क्रिएट कर ली। इसमें हम कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे कि इतना प्रॉफिट आएगा तो बुक कर लेंगे, इतना आएगा बुक कर लेंगे। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के, यानी ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट हो गई है, मतलब हम थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकल ले आए हैं, थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव करी है और इस तरीके से की वेल्थ क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी हमारे जो महानुभाव है वो ये कहेंगे कि ये क्या है, 2.5 लाख रुपए से हमने इतना कमा लिया, हम तो 10 लाख कमाने की सोच रहे थे, 2.5 लाख से 20 लाख कमाने की सोच रहे थे। तो वो भी होगा, कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने एक SIP कैलकुलेटर लगाया है, अब जरा इसको समझते हैं कि किस तरीके से अगर आप और महीने तक इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ाते तो क्या होता। अब यही मान लेते हैं कि 5,000 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, और ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने 4 साल का लगाया है, मान लेते हैं इसको 10 साल तक करते हैं हम, नहीं एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हमारा था 26%, तो हम 26% एक बार देख लेते हैं कि अगर हम 26% 0.5 कमा पा रहे हैं, लगभग देखिए 26.4 अप्रोक्सीमेटली उतर रही है। अगर यही रिटर्न हमें मिलता रहता और इसको हम 10 साल तक लगाते तो कितना पैसा बनता। तो अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होता 6 लाख रुपए के आसपास और हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न होता 23 लाख रुपए।
आपकी टोटल वैल्यू 29 लाख रुपीज हो जाती, 29 लाख रुपए। 6 लाख रुपए आपके खुद के लगते, 29 लाख रुपए तक की वेल्थ आप क्रिएट कर सकते थे अगर यही रिटर्न आपको मिलता रहे। लेकिन ये रिटर्न आपको हर बार नहीं मिलेगा, ये पिछले 3-4 साल में तो मिला है, लेकिन जरूरी नहीं कि आगे मिले। अभी रिटर्न आपको इतना ज्यादा क्यों मिला? इतना ज्यादा इसलिए मिला क्योंकि 2020 में मार्केट आपकी गिर गई थी। मार्केट इतनी गिर गई थी, इसी वजह से आपकी नीचे की लेवल पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो पाई। ऊपर के लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन नीचे की लेवल की जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि 26% का रिटर्न आपको मिलता रहेगा, इसको हम कम कर लेते हैं। इसको सिंपली हम 16% पे ले आते हैं, 16-17% पे ले आते हैं, क्योंकि हमने देखा था जो हमारा इंडेक्स था NV20 वो पिछले 5-10 साल के अंदर भी 20% का रिटर्न दे रहा था। तो फिर भी हम एक मार्जिन ऑफ एरर रख करके हम मान लेते हैं कि 17% का रिटर्न आता है, हम 26% एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर यही मिलता रहे तो कितना पैसा बनता? तो भी दोस्तों आपका पैसा 15 लाख रुपए के आसपास हो जाता, 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, जिसके अंदर आपने इकट्ठे पैसे भी नहीं लगाए, आप हर महीने 5-5 हजार ही लगा रहे हैं, राइट। अगर ये रिटर्न आपको कम लग रहा है तो इसको थोड़ा और इंप्रूव करते हैं। मान लेते हैं इसको 10 साल की तरह अगर हम 15 साल तक ले जाते तो क्या होता? अब ये देखिए 41 लाख रुपीज हो गया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 लाख आपने लगाए, 32 लाख की वेल्थ, टोटल 41 लाख। और मान लेते हैं कि अगर हम इसको किसी तरीके से अगर 20 साल तक ले जाए, किसी तरीके से अगर 20 साल तक ले जाए तो आप पार कर लेते हैं 1 करोड़ की रकम। 12 लाख आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट और 89 लाख रुपीज आपके खुद के। तो इस तरीके के रिटर्न्स हमें मिल जाते हैं जब हम कॉन्टिन्यूसली डिसिप्लिन की तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इस तरीके की वैल्यू क्रिएट हो जाती है, इनकम यानी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। बात समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे क्या हमें निफ्टी वैल्यू 20 के अंदर ही पैसा लगाना चाहिए? देखिए मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लो कि किसके अंदर पैसा लगाना है। आप निफ्टी 50 में भी लगा सकते हो, निफ्टी वैल्यू 20 में भी लगा सकते हो, 2-3 को आप ऐड भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वेल्थ किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है उसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। बाकी आपका क्या सोचना है ये आपकी मर्जी है। ये जो रिटर्न्स है ये कई बार हमें प्रॉपर्टीज के अंदर भी नहीं मिलते। 12 लाख इन्वेस्ट करके 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट 20 ईयर्स के अंदर आपके मकान 2 गुना 4 गुना हो जाते हैं। यानी 12 लाख का मान लेते हैं कि आपका मकान 30 लाख का हो जाएगा, 35-40 लाख का हो जाएगा, लेकिन उसमें मेंटेनेंस भी लगेगी। 30-40 साल में आपकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन 20 साल का एक छोटा सा स्ट्रगल, अगर आप आज 25 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स के हैं, तो 50 ईयर्स के आसपास आपको इस तरीके की वेल्थ मिल सकती है। तो थोड़ा सा जब पॉकेट के अंदर पैसा रहता है ना तो एक कंफर्ट ही अलग रहता है। बात समझ रहे? आपकी बेसिक नीड्स तो निकालेगा ही निकालेगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेशंस और ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।